हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई है। हालांकि बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि निफ्टी विल टेक सम टाइम टू क्रॉस द लेवल्स ऑफ 22,670, राइट। 22,675 को अगर क्रॉस करेगी निफ्टी, ये जो गैप है ये फिल होगा, तभी आपको एक बढ़िया मूव दिखाई देगा 22,722 के ऊपर। 22,722 के ऊपर आपको अगर निफ्टी रुकती है कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। एनीवे, आज जो सेक्टर्स अच्छे चले हैं, फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। आप देखेंगे एक हेड एंड शोल्डर बना था, उसको आज ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। फिर निफ्टी में अच्छा खासा कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट आया है। प्राइवेट बैंक में भी एक थोड़ा सा बिल्डअप हो रहे हैं। ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा सा बाइंग आई है लोअर लेवल से। मिड कैप में थोड़ी सी बाइंग आई है, बहुत ज्यादा नहीं है। और जहां तक बात है मिड कैप फ्यूचर्स, तो थोड़ा सा बाइंग सब जगह आया, बट मार्केट्स आर स्टिल वेरी वेरी वल्नरेबल राइट नाउ। तो मैं पूरा मार्केट स्कैन करी थी। आई हैव फिल्टर्ड फ्रॉम अबाउट 5,000 स्टॉक्स, आई केम डाउन टू अबाउट 4 स्टॉक्स। 2 स्टॉक्स का मैं वीडियो बना चुकी हूँ विच आर रिलेटेड विद समर्स, और आपको वीडियो मिल गया होगा। अब 2 स्टॉक जिनके बारे में बात करूंगी। पहले, मुझे उनके फंडामेंटल बहुत अच्छे लग रहे हैं। द कंपनी, दीज टू कंपनीज आर ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट एंड देयर फंडामेंटल्स आर रियली गुड। तो पहला है ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल। तो अगर देखेंगे, 23,000 करोड़ की कंपनी, द कंपनी ऑफ 23,000 करोड़ मार्केट कैप, P is about 53, ROC is about 20.9 and ROE is about 15.4। अगर बात करते हैं काम किस जगह करती हैं, दे आर ऑपरेटिंग अंडर ZF वैपको ब्रांड एंड पार्ट ऑफ ZF ग्रुप कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिविजन, Wapco India. This company is the leader for advanced braking systems, conventional braking products, and related air-assisted technology and systems in India. It also provides software development and other services. It's headquartered in Chennai, India. Let's just understand the rest of it. The company is almost debt-free. There are some cons. Companies trading at 7.76 times its book value. Promoters holding have decreased, and the कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, तो संवर्धना है, बॉश है, यूनोमिंडा है, सोना BLW है, एक्साइड है, एंड्योरेंस टेक है। आप देखेंगे तो बहुत, जैसे यूरोमिंडा में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बॉश भी लोअर लेवल पे डेवलप हो रहा है, संवर्धना, मदरसन सुमी इज ऑल्सो बॉटम आउट। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर जाके स्टैग्नेंट हो रहा है, वहां मुझे लगता है कि ऊपर चलने की तैयारी में है। अगर आप देखेंगे इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी जो सेल्स है इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। 59 करोड़ से बढ़ के 175 करोड़ हो गए रफली इन अबाउट 3 इयर्स। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 9% से बढ़ के 18% में आ गए, डबल हो गए, राइट, विच इज अ गुड जंप। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ पे आ गई। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार इनका पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 2023 में इनकी 965 करोड़ की थी, जो कि आज तक, अभी तक इस साल तक 3,756 करोड़ की सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा स्टैग्नेंट है, अबाउट 16%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 194 करोड़ से बढ़ के 600 करोड़, मतलब 3 से भी थोड़ा ज्यादा, 3 गुने से ज्यादा इनका प्रॉफिट हो गया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर द टैक्सेस, 131 करोड़ से बढ़ के 435 करोड़ पे आ गया, विच इज ऑल्सो अगेन मोर देन 3 टाइम्स। आप इनके ईयर ऑन ईयर ईपीएस देखिए, एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो रहा है ईपीएस में। सो ये फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इनके बोरोइंग्स देखिए और रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग 000 के बाद एक 63 करोड़ की बोरोइंग है, छोटी सी। अगर बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो इज ऑल्सो पॉजिटिव। डेटा डेज की बात करें तो थोड़े से बढ़े हैं, ऊपर गए, बट दैट्स ओके। उसके बाद आरओसी की बात करें तो, मतलब पहले कभी 31% होते थे, फिर 23%, थोड़ा सा अभी बीच में डिक्लाइन होने के बाद वापस बाउंस बैक करें, और अब आरओसी जो है 21% पे है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 75% से घट के पहले 67% पे आई, और अभी रिसेंट क्वार्टर में 63% का प्रोमोटर्स होल्डिंग हो गया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 1% से इंक्रीज किया है, डीआई ने अपनी होल्डिंग्स को 2% से इंक्रीज किया है, और पब्लिक होल्डिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो देयर आर रियली नो रेड फ्लैग्स व्हाटसोएवर। और अगर आप कंपनी को देखते हैं तो here is the company, right? Here's the chart of the stock and have a look at it.
कंपनी ने बहुत बढ़िया जगह पे खड़ी हुई है कंपनी। द प्राइस इज एट अ वेरी वेरी नाइस प्लेस, राइट। यहाँ पे देखिए कंपनी, बिकॉज मार्केट हैज फॉलन, द स्टॉक प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम 17,000, इट मेड अ बॉटम ऑफ 9,940, मतलब 17,000 से घट के इसने 9,600 का भी हाई लगाया, मतलब 7,500 और 8,000 जो है इसमें प्राइस में ड्रॉप आया, विच इज रफली लाइक अबाउट 40% का इसमें ड्रॉप आया। और अब काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि कंपनी आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 10,000 के आसपास। What I want to tell you here कि मार्केट बहुत समय तक गिरा है, 6 महीने तक गिरा है, और अब क्या है, बहुत अच्छी कंपनीज बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर अभी आप नहीं इन्वेस्ट करोगे तो कब इन्वेस्ट करोगे, कब आप अपने पोर्टफोलियो को बनाओगे? बिकॉज सी, एनालिस्ट विल कीप ऑन सेइंग समथिंग, ये 3 साल तक कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो ना, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो होगा, राइट। सेक्टर स्पेसिफिक मूव होगा, तो आपको सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनमें अपनी पोजीशंस बनानी है। And a good quality stock with no red flags is available on a 40% discount. What else do you need? अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं तो 3 क्वांटिटी ले लो, राइट। 3 या 2 क्वांटिटी ले लो, जो आपके उसमें आता है उतना ले लो। यू फोकस ऑन द परसेंटेज, राइट। द बिल्डअप्स आर नाइस, द कंपनीज फंडामेंटल्स आर नाइस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितना और गिरेगा मार्केट, राइट। कोई बोले 30% जाएगा, 40% जाएगा, मुझे लगता नहीं अब इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज कोई फ्लो होने वाली है मार्केट में जिससे कि मार्केट और जो ट्रम्प के ट्वीट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जाके स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो चॉइस आपको बनानी है और इस डिस्काउंटेड प्राइस का आप फायदा उठा सकते हो। मैं देखती हूँ लोग अपने फोन्स पे अलर्ट लगा के रखते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, जिप्टो पे आएगा, इस पे आएगा, जोमेटो पे आएगा, नहीं तो फ्लिपकार्ट पे आएगा, तो हम ये फटाफट खरीद लेंगे। और कितना डिस्काउंट, 10, 15, 20% का, यहाँ आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। A good quality stock is available on a 40% discount. You will probably get no such opportunity in the next 10 years. तो anyway, opportunities जब आती हैं तो वो आप लोग डर के बैठे होते हो कि अब तो बस मार्केट एक तरफ से ऐसा होल बनाया मार्केट में कि अब कभी बाउंस नहीं आएगा, बट वो चॉइसेस हम खुद बनाते हैं। एंड चॉइस आपकी है, मैं तो आपके साथ शेयर करती रहूंगी कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा निकाल के, है ना। तो जो अब स्टॉक मेरे रडार पे है, पहले हम उसको मैंने कभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है। द स्टॉक नेम इज गुजरात थीमिस बायोसिन लिमिटेड। आई एम ऑल्सो श्योर कि आप लोगों ने भी इसका नाम नहीं सुना होगा। गुजरात थीमिस बायोसिन लिमिटेड, राइट। 256 का स्टॉक है। ये करते क्या है कंपनी? दिस मैन्युफैक्चर्स एंड सेल फिनिश्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। बहुत ही निश सेगमेंट में काम करते हैं, राइट। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स फार्मास्यूटिकल्स एंड medicinal chemicals. It is actively engaged by Themis Medicare, which is a joint venture company of Gideon Richter Limited Hungary. The इनके जो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो रिफामाइसिन ओ एंड ये 2 मेन प्रोडक्ट ये बनाते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, कंपनी इज अ प्रोडक्ट यूनिट एट वापी विच with an installed capacity of manufacturing 16,000 kg per month. और अगर बात करें इनके जो मेन कंपनी है ना, दिस कंपनी बेसिकली कंसंट्रेशन रिस्क है इस कंपनी के पास, कि इनके पास केवल 2 क्लाइंट्स हैं। So company caters to only 2 clients. That is Lupin, which takes about which contributes about 44% of the total sales, and Optrix Laboratories Private Limited contributes balance 56%. तो ये एक इनका इशू है, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है उस कंपनी के साथ ये है, क्योंकि अगर सपोज एक भी कंपनी विड्रॉ कर लेती है तो 50% का ड्रॉप आ जाएगा सेल्स में इमीडिएटली। The company has a take or pay agreement with Optrix, which is renewed annually and has 5-year contract and with Lupin. And GTBL has also entered into a long-term contract of 5 year with Optimus, the biggest consumer of Rifa O. Right? तो basically main issue यही है, but आप देखो कंपनी का P53 है
ROC is about 45% and ROE is about 33.8%. And look at it, the company is almost debt free, delivered good CAGR of 56%, company has good return on equity about 41.4%, company has been maintaining a healthy dividend of 20.8%, and company's working capital requirement has reduced from 101 to 53 days. अगर हम बात करें कॉन्स क्या है तो 12.8 times its book value पे ट्रेड कर रहा है, promoters holding has decreased in 3 years to 4.13%. अगर इनकी सेल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे सेल्स में दिखती नहीं है, डबल हुआ है इनका 3 साल में, सेल्स जो है 19 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ पे आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 53% से बढ़ के 48% पे आया है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे आया है। राइट, ईपीएस की बात करें तो छोटा छोटा पॉजिटिव ही है। अगर हम ईयर इन ईयर की बात करते हैं तो 2013 में इनकी सेल्स थी 28 करोड़ की, जो कि बढ़ के अभी तक है 155 करोड़, और अगर मार्च 24 की बात करें तो 170 करोड़ की थी। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से बढ़ते बढ़ते लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 48% पे आ गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ पे आ गए हैं, और इनका ईपीएस आप देखिए लास्ट 4 सालों में लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, राइट, 63, 96, 142 लाइक दैट। और अगर हम बात करें बोरोइंग्स की तो बहुत नॉमिनल सी बोरोइंग है, 0 और 3 करोड़ समथिंग लाइक दैट। Cash from, they are generating cash from operating activity and they are producing profits. As of now, they are paying a lot of money in taxes, and cash from investing activities minus 55 crores, right? तो ये हेंस इनका जो नेट कैश फ्लो है वो जीरो है। डेटर डेज की बात करें तो 80 से घट के 58 पे आ गए, और आप देख सकते हैं इनका आरओसी इज बीन रियली 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 गुड। और अगर बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग तो 75% से घट के 70.86 पे आया है। एफआईएस होल्डिंग थोड़ा सा इंप्रूव हुई है, 1.47 करोड़ पे परसेंट पे है, और डीआईएस होल्डिंग इज 1.17, एंड पब्लिक होल्डिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा सा बढ़ी है बट एग्जैक्टली नॉट कांस्टेंट, बट थोड़ा सा बढ़ी है। अब इसी का चार्ट देखते हैं कि क्या है। Here is the stock, right? This has been recently listed on NSE. अगर हम बात करें तो BSE पे ये स्टॉक काफी समय से है, बट NSE पे अभी ये recently लिस्ट हुआ है, right? This is how the stock is on BSE, but NSE पे अभी recently ही लिस्ट हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि दिस स्टॉक हैज एक्चुअली यहीं पे इसने जो है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, राइट। और मेरे हिसाब से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मैं बीएससी का चार्ट यहाँ पे आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, बट लेट मी डू इट फ्रॉम द एनएससी चार्ट। दिस इज एनएससी चार्ट, एनएससी में इसकी लिस्टिंग अभी अभी हुई है। व्हाट आई कैन रियली टेल यू इज कि ये स्टॉक जो है रेंज बाउंड है, ये रेंज बाउंड है, बट प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। दिस इज हाउ प्राइस इज शिफ्टिंग। आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबव 282। 282 के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, फंडामेंटल्स आर फाइन। तो ओनली इशू आई टोल्ड यू देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? ये केवल के दो क्लाइंट्स हैं। अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे गिरता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मुझे टारगेट्स की बात करनी हो तो 300, 325, 350, 375, 400 ये टारगेट्स मुझे आते वाले 2-3 महीने में दिखाई देते हैं। तो जहां पे हम वहां से करीब 30% का मूव मुझे आता हुआ दिखाई देता है, तो आप इसको रडार पे बिल्कुल रख सकते हैं। दो स्टॉक्स मैंने बात की है, जेडएफ कमर्शियल्स एंड गुजरात थीमस बायोसिन, दोनों बहुत अच्छे हैं। गुजरात थीमस बायोसिन में एक रेड फ्लैग है, वो ये कि इनके पास केवल दो क्लाइंट्स हैं हाल तक, बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, लुपिन एंड ऑप्टिक्स और समथिंग। तो दो क्लाइंट्स हैं, बट दोनों दे आर प्रीटी बिग कंपनीज एंड they have been there for a long time and they have a 5-year contract with them, but still it's a red flag। but इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स है। बट अब आता है बात कि आपको रिस्क मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है, ट्रेड मैनेज करना है। आप उसको मैनेज करेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे ही बनेंगे, राइट। देयर इज नो वे मार्केट। और दूसरी बात ये ना, अगर आप मार्केट में आते हैं, राइट, मार्केट इतना गिर चुका है, डरने से बेहतर है प्रिपेयर होके आइए। आप डर के आते हैं मार्केट में कि अब इतना गिर गया, अब कितना और गिरेगा, क्या पता कितना गिरेगा।
I never exit my portfolio even when market is falling down, because I have ways to hedge my positions and create some extra wealth. And that is how I remain calm and composed even in the falling market. So stay tuned and keep learning. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो को कैसे हेज किया जाए तो आप लिख सकते हैं कमेंट में. मैं प्रॉब्ली आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ वीडियो बना सकती हूँ. Bye bye, take care and all the best. See you in the live market 10 to 11.